हेलो साथी, तो आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान में किए गए प्रमुख संशोधन को। संविधान में किए गए प्रमुख संशोधन को देख लेंगे जो बेहद इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। उन्हीं संशोधन को हम देखेंगे। जैसे हम पहला संविधान संशोधन देखने वाले हैं, तो देखेंगे पहला संविधान संशोधन कब हुआ, तो 1951 में हुआ। पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ। इसके माध्यम से स्वतंत्रता, समानता एवं संपत्ति से संबंधित मौलिक अधिकारों को लागू किए जाने संबंधित कुछ व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया गया है। भाषण एवं अभिव्यक्ति के मूल अधिकारों को इसमें उचित प्रतिबंध व्यवस्था की गई। साथ ही इस संशोधन द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची को इस संशोधन द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें उल्लिखित कानूनों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के अंतर्गत परीक्षा नहीं किया जा सकता। यानी कि इसमें जो संविधान संशोधन हुआ, पहला संविधान संशोधन 1951, इसको न्यायालय में पुनर्विलोकन के लिए नहीं भेजा जा सकता, ऐसा इसमें प्रावधान था। आगे देखते हैं जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है। तो अनुच्छेद 5 में जो है, जो कि 1955 में हुआ, इसमें जो है राष्ट्रपति, अनुच्छेद 5वां में, संविधान संशोधन 5वां में राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वो राज्य के क्षेत्र सीमा और नियमों को प्रभावित करने वाले प्रस्तावित केंद्रीय विधान पर अपने मत देने के लिए राज्यमंडलों हेतु समय सीमा निर्धारित कर सकता है। इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे हम देखेंगे। जैसे आगे हम देखने वाले हैं 12वां संविधान संशोधन, जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो 12वां संविधान संशोधन में देखेंगे, 12वां संविधान से इसके अंतर्गत संविधान की प्रथम अनुसूची में जो है, संविधान की जो प्रथम अनुसूची है उसमें जो है संशोधन कर गोवा, दमन एवं दीव को भारत में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया। तो भारत में दमन, गोवा और दमन दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया। यह 12वां संविधान संशोधन 1962 में किया गया। 13वां संविधान संशोधन 1962 में हम देखेंगे, तो 13वां संविधान संशोधन 1962 क्या प्रावधान करता है, तो इसके अंदर जो है 13वां संविधान संशोधन 1962 के अंतर्गत नागालैंड के संबंध में विशेष प्रावधान अपनाकर उसे एक राज्य का दर्जा दिया गया। तो आपसे पूछा जाएगा कि नागालैंड राज्य को जो दर्जा दिया गया वो किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया, तो ये 13वां संविधान संशोधन 1962 क्या है, 13वां है। 13वां संविधान संशोधन 1962 के तहत जो है नागालैंड के संबंध में विशेष प्रावधान अपनाकर उसे जो है राज्य का दर्जा दिया गया। आगे बढ़ रहे हैं, तो आगे हम देखेंगे 14वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पुदुचेरी को भारत में शामिल किया गया। पुदुचेरी को जो है 14वें संविधान संशोधन के द्वारा पुदुचेरी को भारत में शामिल किया गया। साथ ही इसके द्वारा हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन दीव तथा पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों में जो है विधान पालिका या विधान परिषद की स्थापना की गई। तो आपसे पूछा जाए कि पुदुचेरी हो या मणिपुर हो, त्रिपुरा हो, गोवा हो, दमन दीव, इसमें जो विधान पालिका या मंत्री जो परिषद, इसकी स्थापना की संविधान संशोधन द्वारा, तो 14वां संविधान संशोधन 1963 में क्या है, 14वां संविधान संशोधन 1963 में किया गया। आगे हम बढ़ेंगे, 15वां संविधान संशोधन देखेंगे। तो इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति की आयु है 30 से बढ़कर 62 करा दी गई तथा अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों को उच्च न्यायालय में नियुक्ति के संबंधित प्रावधान किए गए। यानी कि जो हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट में जो सेवानिवृत्ति की रिटायर के जो एज थे वो 60 से बढ़ाकर 62 कर दिए गए। किसमें, तो 15वां संविधान संशोधन 1963, याद रखेंगे 15वां संविधान संशोधन 1963 में 60 से 62 कर दिया गया। और जो अवकाश प्राप्त न्यायाधीश है उन्हें उच्च न्यायालय में नियुक्ति का संबंधित प्रावधान किया गया। आगे हम देखेंगे, 16वां तो इम्पोर्टेंट नहीं है, 17वां का भी ये नहीं है कुछ, और ये देखते हैं 18वां, नहीं इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर देखते हैं 19वां अंतर्गत चुनाव, जिसको हम देख लेते हैं 19वां में क्या है कि इसके अंतर्गत चुनाव आयोग के अधिकारों में परिवर्तन किया गया और उच्च न्यायालयों को चुनाव याचिकाएं नहीं। हम आगे बढ़ने वाले 21वां, बहुत इंपॉर्टेंट है, 21वां संविधान संशोधन 1967 क्या है, 1967 में 21वां संविधान संशोधन हुआ। इसे क्वेश्चन बनता है। इसके द्वारा जो सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया है। तो देखिए इसे क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाता है कि सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन जोड़ा गया, तो 21वां संविधान संशोधन के द्वारा। फिर पूछता है कि सिंधी भाषा को किस वर्ष जोड़ा गया, तो 1967 में जोड़ा गया। फिर सिंधी भाषा जो है 8वीं अनुसूची में शामिल होने वाली कौन सी भाषा है, तो 15वीं भाषा है। तो इस तरह से इस प्रकार क्वेश्चन बनता है। 21वें संविधान संशोधन से बेहद इंपॉर्टेंट है, सिंधी भाषा को जो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 15वीं भाषा के रूप में 1967 में जोड़ा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी कर लेंगे। फिर हम 22वां संविधान संशोधन देखते हैं। तो इसके द्वारा असम से अलग करके एक नया राज्य मेघालय बनाया गया। 22वां संविधान संशोधन 1969 में असम से अलग करके जो है मेघालय को एक नया राज्य बनाया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। 22 के तहत जो है
असम से अलग करके एक राज्य बनाया गया था, वो मेघालय। 22वें संविधान। आगे हम देखेंगे 22वां के बाद यहाँ 24वां है, जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है। और आगे हम बढ़ के देखते हैं 24 के बाद 25वां भी इम्पोर्टेंट नहीं, 26वां भी इम्पोर्टेंट नहीं है, 27वां में हम देख लेते हैं, क्योंकि 27वां इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे 27वां संविधान संशोधन 1971। क्या है? 27वां संविधान संशोधन 1971। इसके अंतर्गत मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया था 1971 में, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को। आगे हम देखेंगे, तो आगे बढ़ते हैं। तो 31वां बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 31वां जो है, 31वां संविधान संशोधन 1973। क्या है? 31वां संविधान संशोधन 1973। इसके द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या जो है, लोकसभा समझते होंगे, लोकसभा के सदस्यों की संख्या जो है 525 से जो है 545 कर दी गई, तथा केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 25 से घटाकर 20 कर दिया गया था। तो केंद्र शासित जो प्रदेशों की संख्या कितनी है? 20 है। पहले 25 थी, अब 20 कर दिया गया था 31वें संविधान संशोधन 1973 के द्वारा। और लोकसभा की जो संख्या थी वो 525 थी, उन्हें 545 कर दिया गया था 31वें संविधान संशोधन 1973 के द्वारा। और ये 25 से 20, इसको ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। आगे हम बढ़ते हैं और भी देखते हैं आगे जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि 35वां 36वां देख लेते हैं। तो 35वां जो संविधान संशोधन है, इसके अंदर सिक्किम का संरक्षित राज्य का दर्जा समाप्त करके उसे जो संबंध राज्य के रूप में भारत में प्रवेश किया गया। तो अगर पूछा जाए कि सिक्किम को प्रवेश से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, सॉरी, सिक्किम की जो परिवेश से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन है, तो 35वां संविधान संशोधन है। बाकी आगे बढ़ते हैं, वो नहीं पूछा जाता है। ये देखिए, ये पूछा जाता है कि 36वां संविधान संशोधन 1975 से बहुत क्वेश्चन बनता है। 36वां संविधान संशोधन 1975 इसके अंतर्गत जो है सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। तो देखिए कैसे क्वेश्चन पूछता है कि सिक्किम को जो है किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में मिलाया गया, तो 36वां संविधान संशोधन द्वारा भारत में मिलाया गया। फिर पूछेगा आपसे कि सिक्किम को जो है किस संविधान संशोधन द्वारा जो है भारत में मिलाया गया, तो वो संविधान संशोधन, जब 36वां संविधान संशोधन वो किस वर्ष हुआ, तो 1975 में। फिर आपसे पूछा जाएगा कि सिक्किम जो भारत में मिलाया गया 36वें संविधान संशोधन 1975 में, वो किस नंबर का राज्य था, तो वो 22वें नंबर का राज्य था। तो इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। ये 22वां राज्य था हमारा सिक्किम, जो कि भारत में मिलाया गया 36वें संविधान संशोधन 1975 में। ये सब सारी बातों को ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन बनता है। और आगे हम देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे 34वां देखते हैं, 34वां ने 29वां है। क्या है? 29वां संविधान संशोधन, यहाँ पे 9 है। 29वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधित विवादों को जो है न्याय की पूर्ण निरीक्षण से, यानी कि कोई भी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा संबंधित कुछ भी निर्वाचन में उनका विवाद होगा ना, तो वो जो है वो न्यायिकी से मतलब मुक्त रहेंगे वो इसमें। आगे हम बढ़ते हैं, 41वां है, 41वां संविधान संशोधन है। 41वां संविधान 1976 में हुआ है 41वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा लोक सेवा आयोग के सदस्यों की जो सेवा मुक्ति की आयु है 60 से, एक मिनट, इसके द्वारा जो राज्य स्टेट की बात की जा रही है, राज्य लोक सेवा आयोग की सदस्यों की जो सेवा मुक्ति की आयु है वो 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी। और संघ लोक सेवा आयोग की सदस्यों की जो सेवानिवृत्ति है उसकी अधिकतम जो आयु है 65 वर्ष कर दी गई है। और 21 संविधान संशोधन से हुआ, तो 41वां संविधान संशोधन से। आगे बढ़ते हैं, 42वां तो आप जानते होंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट है 42वां। तो 42वां बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको देखेंगे। 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो 1976 में हुआ, जिसे हम लघु संविधान संशोधन कहते हैं, जिसे लघु संविधान भी कहते हैं। 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है, जो कि 1976 में हुआ 42वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा संविधान में व्यापक परिवर्तन लाए गए हैं, जिसमें से मुख्य एक है कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए। कई बार आप पढ़ चुके होंगे कि 42वां संविधान से जो है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए। और इसमें देखते हैं कि इसमें जो है सभी नीति निर्देशक सिद्धांतों को, मूल अधिकारों को स्वच्छता सुनिश्चित की गई। इसके अंतर्गत संविधान में 10 मौलिक अधिकार जोड़े गए 51 क में, और भाग 4 क में, भाग 4 क में जो है 51 अनुच्छेद 51 क में भाग 4 क के अंतर्गत इसमें जो है 10 मौलिक अधिकार जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और इसके द्वारा जो संविधान में न्याय की परीक्षण से मुक्त किया गया। और आगे बढ़ते हैं कि इनमें जो है सभी संविधान सभाओं में लोकसभा की सीटों की संख्या, आगे बढ़ते हैं, लोकसभा की सीटों की संख्या इस शताब्दी के अंत तक के लिए स्थिर कर दिया गया। लोकसभा
और विधानसभाओं की अवधि को जो है 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया। इससे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसके द्वारा ये निर्धारित किया गया कि किसी जो है केंद्रीय कानून की वैधता पर सर्वोच्च न्यायालय या राज्य के कानून की वैधता उच्च न्यायालय ही परीक्षण करेगा। साथ ही यह निर्धारित किया गया कि किसी भी संवैधानिक वैधता के प्रश्न पर 5 से अधिक न्यायाधीश की बेंच में 2/3 बहुमत से निर्णय दिया जाना चाहिए। सारा हम 42वें संविधान संशोधन के प्रावधान को पढ़ रहे हैं कि 2/3 बहुमत से निर्णय देना चाहिए। यदि न्यायाधीशों की संख्या 5 तक हो तो निर्णय सर्वसम्मति से होना चाहिए। जिसके द्वारा वन संपदा, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रित आदि विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूचियों के अंतर्गत रखा गया। आपको पता होगा कि 42वें संविधान संशोधन से जो है वन संपदा, शिक्षा और न्याय, जनसंख्या नियंत्रण आदि विषयों को जो है राज्य सूची से समवर्ती सूची के अंतर्गत कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। इसके अंतर्गत जो है निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद उसके प्रमुख प्रधानमंत्री के सलाह के अनुसार कार्य करेगा। आगे देखते हैं कि इसने संसद को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए कानून बनाने के अधिकार दिए हैं और सर्वोच्चता स्थापित की है। आगे बढ़ेंगे, हम 44वें संविधान संशोधन देखेंगे। इसमें भी इंपॉर्टेंट प्रावधान किया गया है 44वें संविधान संशोधन। देखते हैं जो 44वां संविधान संशोधन है जो कि 1978 में हुआ है, बेहद इंपॉर्टेंट ये भी है। 1978 में 44वां संविधान संशोधन याद रखेंगे। इसके अंतर्गत जो है राष्ट्रीय आपात स्थिति लागू करने के लिए इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आपात की स्थिति लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सैन्य विद्रोह आधार रखा गया। सैन्य विद्रोह का आधार रखा गया। तो आंतरिक अशांति को हटाकर सैन्य विद्रोह रखा गया किसमें? जो 40वें संविधान संशोधन 1978 में। आगे बढ़ते हैं। रखा गया एवं आपात की स्थिति के संबंधित अन्य प्रावधानों में परिवर्तन लाया गया जिसमें उनका दुरुपयोग न हो। इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के भाग से हटाकर एक विधिक या कानूनी अधिकार के श्रेणी में रखा गया। आपसे पूछा जाए कि संपत्ति के अधिकार को जो है संपत्ति का जो अधिकार मौलिक अधिकार था उसे जो है कानूनी या विधिक अधिकार की संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया। तो 40वें संविधान संशोधन 1976 कई बार आप पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा तथा राज्यसभा की विधानसभाओं को जो 6 वर्ष कर दिया गया था, हम लोग पीछे थोड़ा सा पहले ही देखे कि जो 42वां संविधान संशोधन था उसमें 6 वर्ष कर दिया गया था, पर उन्हें जो पुनः 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा क्या किया गया कि घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। तो ये बात ध्यान रखें। यहाँ पे बताया कि उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवाद को हल करने के लिए अधिकारिता प्रदान की थी। तो ये सारी विशेषता थी 44वें संविधान संशोधन। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है 45वां संविधान संशोधन है, देख लेते हैं। शायद इतना तो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर देखिए पहले 45वां संविधान संशोधन इसके द्वारा अनुच्छेद 33 में संशोधन करके सैन्य सेवाओं को पूरक सेवाओं में कार्य करने वाले के लिए आवश्यक सूचना एकत्रित करना, देश में संपत्ति की रक्षा करने और कानून व्यवस्था को संबंधित दायित्व भी है। साथ ही सेवाओं को उचित कर्तव्य पालन हेतु संसद को जो है कानून बनाने का अधिकार है। आगे बढ़ते हैं। 52वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग देखेंगे। 52वां जो संविधान संशोधन है पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, तो देखते हैं इसको। 52वां संविधान संशोधन यहाँ पे जैसे लिखा हुआ 52वां कब हुआ? 1985 में हुआ। पूछा जाता है 52वां संविधान संशोधन कब हुआ? जो 52वां संविधान संशोधन है वो 1985 में, याद रखिए। इस संशोधन के द्वारा राजनीतिक दल बदल पर अंकुश लगाने का लक्ष्य रखा गया। तो आपसे पूछा जाएगा कि राजनीतिक दल बदल पर अंकुश लगाना किस संविधान संशोधन द्वारा था? तो ये 52वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1985 में हुआ। आगे बढ़ते हैं। अंकुश लगाने का लक्ष्य रखा गया। इसके अंतर्गत संसद या विधानमंडल के उन सदस्यों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा जो उस दल को छोड़ते हुए अपने जिसके चुनाव चिन्ह पर उन्होंने चुनाव लड़ा था। यदि किसी दल की संसदीय पार्टी के एक तिहाई सदस्य अलग दल बनना चाहते हैं तो उन पर योग्यता लागू नहीं होगी। यानी कि कोई पार्टी का पूरा 1/3 सदस्य ही दूसरे पार्टी में जाना चाहता है तो उस पर योग्यता लागू नहीं होगी। दल विरोधी इन प्रावधानों को संविधान की 10वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। तो आप बताइए कि दल विरोधी जो भी प्रावधान किया गया है वो 10वीं अनुसूची, संविधान की 10वीं अनुसूची में मतलब रखा गया है। और ये जो है 10वीं अनुसूची में संविधान में जो संशोधन हुआ है वो 52वां संविधान संशोधन 1985 है। आगे बढ़ते हैं। 53वां संविधान संशोधन भी हम देख लेते हैं। तो 53वां जो संविधान संशोधन है, 53वां संविधान संशोधन 1986 में हम देखेंगे। 53वां संविधान संशोधन 1986 के अंतर्गत है कि इसके अंतर्गत जो है अनुच्छेद 371 में जो है खंड जी जोड़कर
मिजोरम राज्य को दर्जा दिया गया। तो ये पूछा जाता है मिजोरम राज्य जो है किससे संबंधित है, किस संविधान संशोधन से जोड़कर जो है राज्य का दर्जा दिया गया। तो 53वां संविधान संशोधन 1986 भी याद रखना है। 53वां संविधान संशोधन 1986 के अंतर्गत अनुच्छेद 371 में जी संबंधित है, जोड़कर जो है मिजोरम राज्य का दर्जा दिया गया। आगे हम देखेंगे 54वां है, तो इसमें तो 54वां में क्या बताया, इसके अंदर संविधान की दूसरी सूची में डी संशोधन करके न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि का अधिकार संसद को दिया है। आगे बढ़ते हैं 95वां देखेंगे। 55वां संविधान संशोधन 1986, 55वां संविधान संशोधन 1986 इसके अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश को राज्य बनाया। पूछा जाता है अरुणाचल प्रदेश को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य बनाया गया। तो 55वां संविधान संशोधन 55 संविधान संशोधन 1986 में बनाया गया। आगे देखेंगे 56वां बेहद इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए बताते हैं हम इसको कि 56वां जो संविधान संशोधन है कब हुआ, 1987 में हुआ। कब हुआ, 1987, बिल्कुल याद रखना है। जो 56 नंबर का संविधान संशोधन है वो 1987 में 1987 में हुआ, ये ध्यान रखकर। इसके अंदर गोवा को एक नया राज्य का दर्जा दिया गया, दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में ही रहने दिया गया। दमन और दीव को जो है केंद्र शासित प्रदेश के रूप में देना, गोवा को जो है एक नया। अब बता सकते हैं कि गोवा कितने नंबर का राज्य बना, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्योंकि यही क्वेश्चन पूछा हुआ है हर जगह पे। तो 56वां संविधान संशोधन 1990 जो है 1987 याद रख लेंगे, गोवा को एक बनाया गया। और कितने नंबर का राज्य बना था वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 97वां देखते हैं 1987 के है, इसके अंतर्गत जो है अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के संबंध में मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा सीटों का परिसीमन शताब्दी अंत तक के लिए बताया गया है। आगे बढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हम आगे देखें। जो इंपॉर्टेंट है वो देखने वाले, जैसे 61वां संविधान संशोधन, ये पूछा गया है कई बार एग्जाम में। 61वां संविधान संशोधन 1989, ध्यान याद रखेंगे इसको भी, 1989 61वां संविधान संशोधन। 61वां 1989 ये बिल्कुल याद रखना, कई बार यही पूछा जाता है सिर्फ, तो याद रखेंगे कि जो 61वां संविधान संशोधन हुआ है 1989, इसके द्वारा जो है, इसके द्वारा 61वां संविधान संशोधन 1989 इसके द्वारा मतदान के लिए जो आयु सीमा है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। आगे चलते हैं, देखेंगे अभी 71वां संविधान संशोधन भी देख लेंगे, बेहद इंपॉर्टेंट है 71वां संविधान संशोधन। जैसे हम लोगों ने देखा था 15वां संविधान संशोधन 1967 में जो है संधि भाषा को 15वीं भाषा जोड़ी गई थी, सिंधी को। तो इस तरह से 71वां संविधान संशोधन 1992 देखेंगे, 71वां संविधान 1992 भी याद रखना और 71वां भी याद रखना है। 8वीं अनुसूची में जो हमें भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को सम्मिलित किया गया। तो सम्मिलित किया गया, देख लें, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को सम्मिलित किया गया इसमें। तो 71वें संविधान संशोधन 1992 में, ये भी ध्यान रखना। आगे चलते हैं, तो आगे हम देखने वाले जो भी इम्पोर्टेंट है 24वां 12 नहीं, 53वां 18 भी नहीं इम्पोर्टेंट है, 19वां भी नहीं, ये सारे सब कोई नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं, तो आगे हम देखने वाले हैं क्या कि 24वां बोल रही हूँ, 84 है ना, 84 यानी 84वां संविधान संशोधन 2001, इसको देखेंगे। 2001 एक भी याद रखेंगे और 84वां भी याद रखेंगे। संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों की संख्या 2026 तक के लिए कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो 84वें संविधान संशोधन है, बिहार के एग्जाम में पूछा हुआ है। आगे हम देखते हैं 86वां संविधान संशोधन, जो कि 2002 में हुआ है, कई बार आप पढ़ चुके हैं, एक बार पढ़ देते हैं। संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा देश के जो है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को, 6 से 14 ये भी याद रखना, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य निश्चित एवं निःशुल्क शिक्षा शिक्षा और मौलिक अधिकारों के रूप में मान्यता देने संबंधित प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत इसको किसमें जोड़ा गया, तो अनुच्छेद 21 क, इसमें 21 क में के अंतर्गत संविधान में जोड़ा गया है। इस अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 45 और 51, अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 51 क के में संशोधन किया, मतलब किए जाने का प्रावधान है। तो ये सारे अनुच्छेदों को भी याद रखेंगे, 45 और 51 का में संशोधन किए जाने का प्रभाव है, और ये जो है अनुच्छेद 21 का है, ठीक। और 14 से, तो 6 से 14 वर्ष के लिए सारे पॉइंट याद रखना है, इससे ही क्वेश्चन बनता है। और ये कब हुआ, तो 46वां है और 2002 में हुआ। आगे देखेंगे 46वां के बाद है 47वां, जो 2003 में हुआ। परिसीमन में जनसंख्या के आधार पर 1991 की जनगणना के स्थान पर 2001 की जनगणना कर दी गई है। आगे बढ़ते 88वां जो है सेवाओं पर कर का प्रावधान है। 88वां में सेवाओं पर
79वां देखेंगे तो 2003 में हुआ, अनुसूचित जनजाति के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना करना। अनुसूचित जनजाति के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की व्यवस्था 79वां संविधान संशोधन 2003। आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे 91वां बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको हम लोग देख लेंगे। तो 91वां संविधान संशोधन 2003 याद रखना है, 2003 में हुआ 91वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 75 में, संविधान का जो अनुच्छेद है 75 में संशोधन किया गया, अनुच्छेद 361 बी में जोड़ा गया। इस संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्री परिषद के आकार को निश्चित कर दिया गया और केंद्रीय मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री समेत जो है मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल संख्या के मंत्रियों की अधिकतम, प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की जो अधिकतम संख्या है विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। क्या होगी? अधिक नहीं होगी, 15% से अधिक नहीं होगी। किंतु राज्य में मुख्यमंत्री समेत, राज्य में, अब राज्य की बात की जा रही है कि राज्य में जो है मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की जो न्यूनतम संख्या 12 से कम नहीं होगी, 12 से कम नहीं होगी। यह संविधान की 10वीं अनुसूची में भी संशोधन करता है, जिसके अंतर्गत किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित व्यक्ति या उसके अलग होने से दल बदल के आधार पर अयोग्य माना जाएगा। 10वीं अनुसूची में वर्णित उपबंध जिसके आधार पर किसी भी दल के 1/3 सदस्य दल बदल करते हैं तो उन्हें अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता। इस उपबंध के समाप्त कर दिया गया है, इस उपबंध को भी समाप्त कर दिया गया है इस संविधान संशोधन द्वारा। तो 91वां संविधान संशोधन 2003, 91 2003 ये ध्यान रखना है। और आगे बढ़ते हैं, 92वां भी है तो देख लेते हैं 92वां में क्या बोला गया है कि 92वां जो संविधान संशोधन 2003 में हुआ है, तो इसमें जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली भाषाओं का समावेश क्या है? इस संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली भाषा। हम लोगों ने 15वें संविधान संशोधन में देखा कि सिंधी भाषा को जोड़ा गया, जो है वो 15वीं भाषा बनी थी। तो हम लोगों ने देखा, फिर 92 में देखा, 1992 में जो जोड़ा गया था कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ये तीनों भाषाओं को। फिर यहाँ पे हम 92 में देखे, 2003 में जो है वो देखें तो इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली भाषा को जोड़ा गया। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे आखिरी भाषा कौन सी है जो संविधान में जोड़ी गई, तो संताली भाषा याद रखना। आगे देखते हैं, और भी इम्पोर्टेंट है। अब इन सारे संविधान संशोधन को देख लेंगे, जैसे कि 96वें संविधान संशोधन, संविधान की 8वीं अनुसूची में उड़िया के स्थान पर उड़ीसा किया गया। ध्यान रखना, उड़िया के स्थान पे क्या गया? उड़ीसा किया गया। थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा, मैं अच्छे से पढ़ूंगी। 96वें संविधान संशोधन 2011 में 8वीं अनुसूची में उड़िया के स्थान पर उड़िया उड़िया था, ओडिया किया गया। ठीक, ओडिया लिखा गया। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि ये तो बेहद इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देखिए ये जो 97 संविधान संशोधन 2011 में संविधान सहकारी समितियों को संवैधानिक स्थान और संरक्षण प्रदान किया गया। संविधान संशोधन द्वारा संविधान में निम्नलिखित 3 बदलाव किए गए। इन बदलाव में सहकारी समिति बनाने का अधिकार मौलिक अधिकार बनाया गया। अनुच्छेद 19 क में जो है राज्य के नीति निर्देशन में सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए एक नया नीति निर्देशक तत्व समावेश किया गया। अनुच्छेद 43 ख में सहकारी समितियों के नाम से एक नया भाग 9 ख संविधान में जोड़ा गया। अनुच्छेद जो है ये बताएगा, कोई इम्पोर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, ये सारे हम देखेंगे, ये जितने भी अनुच्छेद हैं तो देखते हैं कि जो 89 है, 89 संविधान संशोधन 1912, 89 संविधान संशोधन 1912 सॉरी 2012 में संविधान में जो है अनुच्छेद 371 के तहत जे शामिल किया गया। क्या गया? जी शामिल किया गया था। हम लोग देखे थे मिजोरम में, तो जी शामिल किया गया था, जो हम लोगों ने देखा। तो अब देखते हैं कि जे शामिल किया गया। 371 अनुच्छेद को मैं पढ़ा दूंगी, मेरा अनुच्छेद वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें सारा अनुच्छेद बताया हुआ है। 3 वीडियो में है, और बाकी कर करके देख लीजिएगा और आपको क्लियर हो जाएगा। तो अनुच्छेद 371 जे में शामिल किया गया। इसका उद्देश्य कर्नाटका के राज्यपाल को हैदराबाद और कर्नाटका क्षेत्र के विकास हेतु कदम उठाने के लिए सशक्त करना था। आगे बढ़ते हैं, 99 संविधान संशोधन 2014 में इसमें राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई। क्या की गई? राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई 99 संविधान संशोधन 2014 में। आगे हम देखेंगे तो 101 सॉरी 100 संविधान संशोधन 2015 भारत और बांग्लादेश की भूमि के हस्तांतरण से था। 2001 101वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी 2016 में लाया गया। 102वां संविधान संशोधन देखेंगे तो ये 102वां संविधान संशोधन कब आया? तो 2018 में आया।
इस बार इससे क्वेश्चन बन सकता है। 102वां संविधान संशोधन 2018 इस अधिनियम के द्वारा जो है संविधान के अनुच्छेद 338 ख को जोड़ते हुए संविधान का अनुच्छेद 338 ख को जोड़ते हुए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। संघ एवं राज्य सरकार सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों को आयोग में परामर्श करेगी। वेरी इंपॉर्टेंट है इस वर्ग के लिए, तो इसको आप एकदम भी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। आगे हम देखते हैं 103वां संविधान संशोधन। तो 103वां संविधान संशोधन 2019 कब हुआ? 2019 में हुआ 103वां संविधान संशोधन। तो 2019 में हुआ। इस संशोधन के माध्यम से संविधान में 2 नए अनुच्छेद 15(6) और 16(6) को जोड़ा गया। इस संविधान संशोधन से पूर्व में आरक्षण सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़ापन के आधार पर मानते हुए जातिगत आधार पर ही दिया जा रहा है, किंतु इस संशोधन के द्वारा आर्थिक वांछना को भी पिछड़ेपन का आधार स्वीकार करते हुए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई। डब्ल्यूएस से संबंधित है अनुच्छेद 103वां संविधान संशोधन। आगे बढ़ते हैं 104वां संविधान संशोधन, जो कि अब खत्म। 104वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ। इस संविधान संशोधन द्वारा संविधान के जो 334 का संशोधित करते हुए लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण संबंधित प्रावधान को पुनः अगले 10 वर्ष के लिए बढ़ाते हुए 25 जनवरी 2023 के लिए प्रभावी बना दिया गया। इस संशोधन द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभा में अंगल भारतीय सीटों के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया, तो खत्म हो गया है अब अंगल भारतीय से संबंधित था। अब हम देख लेते हैं 105वां संविधान संशोधन। तो 105वां संविधान संशोधन में देखेंगे जो कि 2021 में हुआ। कब हुआ? 2021 में हुआ। 105वां संविधान संशोधन 2021 में। इस संशोधन के राष्ट्रपति केवल केंद्र सरकार के उद्देश्यों के लिए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची को अधिसूचित करते हुए केंद्रीय सूची के द्वारा जो है केंद्रीय सूची के द्वारा केंद्र सरकार द्वारा तैयार और अनुरक्षित की जाएगी। आगे बढ़ते हैं कि इसके अलावा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को अपनी सूची तैयार करने में सक्षम बनाता है। संविधान संशोधन में देखेंगे कि अनुच्छेद 338 बी में केंद्र और राज्य सरकारों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख नीतिगत मामले पर राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग से परामर्श करना अनिवार्य करता है। संशोधन के द्वारा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े पिछड़े वर्गों को सूची तैयार करने से संबंधित मामलों के लिए इसके अंतर्गत छूट दी गई है। ये बताया गया है कि अनुच्छेद 300 का या ए भारत संविधान 44वें संविधान संशोधन द्वारा समावेश किया गया, हम लोग जानते हैं। अब लास्ट हम संविधान संशोधन देखने वाले हैं जो कि क्या है 106वां संविधान संशोधन 2023। 106वां संविधान संशोधन 2023 यह अधिनियम लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के 33% आरक्षण प्रदान करता है। हालांकि कानूनों को अगली जनगणना के बाद लागू किया जाएगा। लोकसभा और विधानसभा के क्षेत्रों में परिसीमन के बाद उन विशेष सीटों का निर्धारण किया गया है जो महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएगी। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए जो कोटा है 15 वर्ष तक जारी रहेगा। संसद में बाद में लाभ अधिक बढ़ा सकता है। और भी हम देखने वाले हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 में केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता है। तो आपसे पूछा जाए कि जो 106वां संविधान संशोधन है 2023 का किस दो पे लागू नहीं होता है? तो पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता है। महिला आरक्षण विधेयक में दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के आरक्षण के प्रावधान के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संबंधित जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जो है 239 ए याद रखिएगा, पूछा हुआ है रेलवे के एग्जाम में, तो ये संबंधित है 339 ए संशोधन करने का उल्लेख किया है। लेकिन अनुच्छेद 239 ए में कोई संदर्भ नहीं है, ए से कोई संदर्भ नहीं है। 239 यानी कि 239 ए से कोई संदर्भ नहीं है। 239 ए में संशोधन किया जाएगा जो केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के मामले से संबंधित है। इसी प्रकार 2023 का अधिनियम जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के बारे में भी चुप है। आगे देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इतना सारा संविधान संशोधन था जो कि जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने बताया। अच्छा लगे तो जरूर सेशन को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे अनुच्छेद वाले वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद इसको देखिए।